वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फ़तेह। सभी भारतवासियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आपने एक कहावत सुनी होगी, बीरबल और अकबर। बीरबल का कहना था कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अकबर का उंगली कट जाता है तो बीरबल कहता है कि अच्छा हुआ। इस पर अकबर को गुस्सा आ जाता है और उसको सज़ा सुना देता है, इसको काल कोठरी में बंद कर दिया जाए। और वो शिकार के लिए अकेले जंगल में चले जाते हैं। तो वहाँ पर आदिवासियों ने अकबर को पकड़ लिया था और अकबर की बलि देने के लिए सब कुछ तैयार कर लिए थे। तो जब उसके निरीक्षण किया गया उसका, तो पाया गया कि उसकी उंगली कटी हुई है। तो उन आदिवासियों ने उसको अकबर को छोड़ दिया कि ये परिपूर्ण नहीं है बलि के लिए। उनके जो कुल देवता थे या कुल देवी थी, जो भी थी, वो साबुत बलि ही लेती थी या लेते थे या था, जो भी है, आप समझदार हैं। तो अकबर जो है बच गया और आकर के बीरबल को रिहा किया और बोला कि आज ऐसी ऐसी घटना हुई है हमारे साथ। तो उसको जब रिहा करके जब उसको बुलाया और बैठा, तो बोला जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। कहा कि अगर मैं ये शब्द ना बोला होता, ना ही आपको ये क्रोध आया होता, तो जाहिर सी बात है शिकार पे मैं ज़रूर जाता आपके साथ। आप तो बच जाते, लेकिन मेरी तो बलि चढ़ जाती। इसलिए जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। आपने मुझे जो काल कोठरी में बंद किया वो भी अच्छा ही था। तो इस पर अकबर खुश होता है और उसको इनाम वगैरह देता है और अपना दोबारा से राजपाट चालू करता है। तो दोस्तों, इस कहानी का सुनाने का मुख्य किरदार मेरा ये है कि अकबर जो है पूरे भारत का महाराजा होता है। वो सिर्फ नगरों में, महानगरों में ही महाराजा था, लेकिन आदिवासियों के आगे वो 0 बटा सन्नाटा। होगा तो अपने इलाके का महाराज, यहाँ के महाराज तो हम हैं, है ना। तो दोस्तों, सबसे बड़ा अगर कोई राजा या महाराजा हुआ या है वास्तव में, तो वो है आदिवासी। क्योंकि वो प्राकृतिक के नियम को अपना सबसे बड़ा नियम मानता है। वो जानता है कि ये जो है कल नहीं है, कल जो है वो कल नहीं रहेगा। वो सदा प्राकृतिक के नियम का पालन करता है और उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है। जंगल का राजा है शेर,
वो शेर का भी शिकार करता है। पानी का राजा है मगरमच्छ, वो मगरमच्छ का भी शिकार करता है। मगर वो प्राकृतिक आपदाओं से लड़ने की क्षमता रखता है, मगर वो सियासत करना नहीं जानता। वो बड़ा ही भोला भाला होता है। आज के दौर का आदिवासी कुचल दिया जा रहा है, उसकी आवाज़ को खामोश कर दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में देखें, हर जगह के आदिवासी की जल जंगल जमीन, इस पर बड़े बड़े पूंजीपति कब्जा कर रहे हैं। और इसका साथ कौन दे रहा है? ये हमारे देश के तुच्छ नेता, चंद पैसों के लिए, चंद घड़ियों के स्वार्थ के लिए। मान के चलें किसी पूंजीपति ने उनको खरबों रुपया दान किया, दान या घूस दिया, जो भी आप समझ लें, तो क्या वो खरबों रुपया वो छाती पर ले जा सकता है? नहीं, वो सब यहीं धरा रह जाएगा। कोई बीमारी लग जाए, कोई लुटेरा आकर उसकी छाती पे गोली मार दे, सारा धन दौलत यहीं पड़ा रह जाएगा। तो कहने का मतलब है दोस्तों, इंसान को अपनी इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने आदिवासियों के साथ कभी भी अत्याचार नहीं किया, उन्हें सिंह सरदार बनाया, क्योंकि ये प्राकृतिक पूजक हैं। जो परमात्मा की, अकाल पुरख की आराधना करता हो, उसे ही सिंह सरदार बना करके गुरु गोविंद सिंह ने बड़े बड़े जत्थे तैयार किए और मुगलों से लोहा लिया। ये जो सूरवीर थे पहले से ही, और गुरु गोविंद सिंह की वाणी सुनने के बाद 1.25 लाख से लड़ने का उनके अंदर जो जज्बा आया, वो गुरु गोविंद सिंह महाराज के बदौलत आया। इतिहास उठा के देख लें आप, गुरु गोविंद सिंह ने किसी मजलूम के साथ कभी भी कोई अत्याचार नहीं किया, हमेशा देश धर्म के लिए तत्पर रहे, अपना सारा वंश दान कर दिया। मैं तो उनके ऊपर बलिहारा जाता हूँ। बस ये जीवन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के प्रचार में और उनके बखान में निकल जाए मेरा, मैं अपने आप को बड़ा भाग्यवान समझूंगा। हे परमात्मा, हे गुरु गोविंद सिंह महाराज, आपने इतना कुछ किया, मैं बस आपका नाम लेने भर ही रह गया। आप मुझे इतनी सद्बुद्धि दें कि मैं आपके सपनों को साकार करने में थोड़ा सा योगदान दूं और उसे आपकी कृपा से इतना फल फूल जाए मेरा योगदान कि जो आपका सपना है वो साकार होते हुए हर भारतवासी देख ले।
आपका सपना था कि हर घर से एक सिंह सरदार बनकर निकले जो देश धर्म की रक्षा के लिए मर मिटने को तैयार हो। आपकी वाणी में वो शक्ति थी और है जो स्वयं परमात्मा भी उस वाणी को सुनने को तरसते हैं। अभी सिखों में जट जो अपने आप को कह रहे हैं, वो मैंने एक गाड़ी के पीछे लिखा हुआ पाया कि कल्ला जट 100 दे बराबर आ। तो कहने का मतलब ये है कि वाहिगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने एक सिख को 1.25 लाख के बराबर बनाया और आपने अपने आप को सिखों से अलग करके जट की श्रेणी में ला करके 100 के बराबर रह गए। तो वाहिगुरु गुरु महाराज की आपके ऊपर अति कृपा है। आप सिख और सिंह ही बने रहें, ना जाट ना अदरवाइज जो भी है। मैं सिखों के अंदर जातिवाद देखना या सुनना पसंद भी नहीं करता हूँ। बस सिखों को मैं गुरु गोबिंद सिंह का लाल समझता हूँ और देखता हूँ और देखता ही रहना चाहता हूँ, क्योंकि हम सिखों में जातिवाद की भावना ना ही है और ना रहनी चाहिए। इसलिए दोस्तों, आप गुरु गोबिंद सिंह के सिंह हैं, ये बस अपने माइंड सेट में फिट करके रखें। देश और धर्म को आपकी ज़रूरत है। आप पूरे भारत पे राज करने के लिए बने हैं। गुरु गोबिंद सिंह ने आपको भारतवासियों की रक्षा के लिए बनाया है। जो रक्षा करता है वही पिता समान होता है। अगर आप अपने अंदर जातिवाद की भावनाएं ख़त्म करके हर सिख से सिख कंधा मिला के चले, तो वो भारत का सिंह कहलाएगा और गुरु गोबिंद सिंह का लाल कहलाएगा। ये गरिमा है गुरु गोबिंद सिंह महाराज की, जो सिंहों को वो ताकत मिली है, वो किसी और जाति धर्म के लोगों को नहीं मिली। जब गुरु गोबिंद सिंह के बाणे में सिंह तैयार होकर के बाहर निकलता है ना, तो किसी राजे से कम नहीं होता। बस आप इस राजे की गरिमा को बरकरार रखें। दोस्तों, भूल करके भी ये भूल ना करना। आप ये राजनेता तो चाहेंगे कि आप जातिवाद में बट जाएं, मगर आप अगर असल में गुरु गोबिंद सिंह के लाल हैं और सर पे दस्तार है, इसकी जरा सी भी लाज है आपको, तो अपने आप को बटने ना देना, वरना आप बट गए तो ये देश हमारा कट गया। आप बटे हैं तभी हमारा देश ये कटा है। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, ये सभी सिखों की ढिलाई की वजह से है। सिख अगर अपने आप को कमज़ोर ना करते तो मजाल नहीं थी किसी भी राजनेता की जो देश के हमारे टुकड़े कर ले। क्योंकि जहाँ गुरु गोबिंद सिंह का सिंह खड़ जाता है ना, वहाँ दो ही चीज़ होती हैं, या सामने वाला पीछे हटेगा या गुरु गोबिंद सिंह का सिंह आगे बढ़ेगा। तो कहने का मतलब है दोस्तों, आप
मेरी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को हर भारतवासी तक पहुंचाएं। जो गुरु गोबिंद सिंह का सपना बचा हुआ है उसे साकार होते हुए मेरे हर भारतवासी देख लें। अच्छा दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बातें तो बहुत हैं और किसी वीडियो में मैं आपसे अपने विचार साझा करूंगा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल। वाहेगुरु।